Hey everyone, welcome back to my new video. Now we are learn about chapter number 2nd 7th class nutrition in animals. So let's start. You have learned in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट, पर एनिमल्स नहीं बना पाते. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Animals जो होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं? डायरेक्टली प्लांट्स पे और इनडायरेक्टली एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बॉडी. एक बारी हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं और कुछ इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शन के लिए. किस में? बॉडी में. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. जो हमारी एनिमल जो बॉडी होती है एनिमल्स की, उनको न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? वो खाने को खाते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट हैव फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल दिस, लिस्ट दैम. आपने क्लास 6 में पढ़े थे बहुत सारे कंपोनेंट्स, वो आप याद करो और यहाँ पे आपको जो टेबल दी हुई है वो आपको इसमें लिखनी है. नेक्स्ट है आपका द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच एज, ये जल्दी से यूटिलाइज नहीं होता. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. जो खाना होता है ना वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता. वो कैसे होता है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फिर ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होएगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डाइजेशन क्या होता है? खाने को पचाना डाइजेशन कहते हैं, ठीक है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बीज एंड ह्यूमन birds suck as the nectar of the plants, infant, the human and many other animals feed mother's milk. Snake like as python swallow animals and prey upon some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby the feet and them. सबका अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. सबका अपना अपना तरीका होता है खाना खाने का. जैसे कि क्या है कि कुछ पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं ना पानी के अंदर, वो उन्हें खा जाते हैं. लेकिन जो पाइथन होता है वो क्या करता है? वो निगल जाता है छोटे एनिमल्स को. इंसानों को भी निकल जाता है, कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा. जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी मदर से दूध पीते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट ह्यूमन बर्ड्स सक करते हैं नेक्टर. चोंच से चोंच में बच्चों को खिलाती है ना चिड़िया, वो वाला. सबका अपना अपना तरीका होता है. एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ द फीडिंग फॉलोइंग एनिमल्स. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन टेबल. हाउ यू मे फाइंड द लिस्ट मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल है फुल. वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, इसमें आपको फिल करनी है टेबल की कौन कैसे खाना खाता है. स्कैपिंग, चेइंग, फिनोइंग, कैप्चरिंग, स्लोइंग, ये सब आपको दे रखा है इसमें. हम चलते हैं नेक्स्ट पे. अमेजिंग फैक्ट. क्या है अमेजिंग फैक्ट? Starfish feed on animals covered by hard shell and calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out the stomach through its mouth to eat soft animals inside the cell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. Yes everyone. जो starfish होती है वो उसकी जो फीड होता है जिससे वो करती है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे ओपन करती है अपने शेल को, उसमें अपना जो भी उसे खाना होता है अपने माउथ से लेती है, किसी भी जो भी उसे खाना होता है, उसके बाद वो अपने उससे ही एब्जॉर्ब करती रहती है माउथ से, ठीक है, सॉफ्ट एनिमल्स को इनसाइड. और उसके बाद जो धीरे धीरे ना स्लोली डाइजेस्ट करती है. स्टारफिश का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. डाइजेशन इन ह्यूमंस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी टेक in food through the mouth, digest and utilize it.
हम क्या करते हैं, अपने मुंह से खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए. इट इज़ द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. ये अनयूज पार्ट होता है, डिफेक्टेड. हाउ एवर यू वंडर्ड दैट वॉट हैपन टू फूड इनसाइड योर बॉडी. अब हम जानेंगे कि पेट में जाने के बाद क्या होता है. पेट में मतलब बॉडी में जाने के बाद खाने का क्या होता है. द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल. वो एक के बाद एक कैनाल में जाता रहता है. विच बीइंग इन द बकल कैविटी एंड द एंड ऑफ द एनस. बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, एनस में होता है. ये चीज़ें बिल्कुल आप थोड़ा ना केयरफुली सुनते चलना, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है. जब अगर आप ये नहीं समझोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा ऑफ द एंड, इन द एंड. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. जो कैनाल होती है वो वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, लाइक एज बकल कैविटी और फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग ऑफ द रेक्टम, एंड 6 इज एनस. इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग path. These are together from the elementary class digestive tract. The food components gradually and digest as the food travel through the various compartments of the inner wall. ये एक ज़्यादा बड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, शॉर्ट प्रोसेस है. प्रोसेस तो लॉन्ग है बट ये बहुत ईजली है. इसने बोला है कि एक के बाद एक होता रहता है. ये जैसे बता रहे हैं ना, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा. लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ये. Of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert in complex substance and food into complex one is the digestive tract, and the associated glands together continues the digestive system. ये खाना एक के बाद एक में जाता रहता है. फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड में मिक्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड में. उसके बाद लीवर, पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस सब्सटेंस ऑफ. इसके बाद ना धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं. हम यहाँ पे थे. हाँ, पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. एंड जो पैनक्रियाज होती है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस. जो डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड सिंपलर वंस. जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारा डाइजेशन, इसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं. Now let's know about the what happen in the different part of the digestive tract. पहले हमें अब इसे समझना है. ये बताएगा इसके बाद वाला कि माउथ में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. हमारा बकल कैविटी ये दे रखा है. सबसे पहले स्टार्टिंग में बकल कैविटी में ही खाना आता है. उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में आता है. सेकंड आता है ईसोफेगस. उसके बाद आता है स्टमक. फिर लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये चीज़ ना ध्यान रखने वाली है. जो अंदर वाली होती है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. नहीं एवरीवन, गलत बता दिया मैंने. हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये वाली है, और जो ये बाहर वाली होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन है. नेक्स्ट है रेक्टम, एनस. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है. देख लो आप लोग भी, थोड़ा सा ब्लर है ये बट ठीक है, मैं एडिट कर दूँगी. The mouth of buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process taking food into, जो माउथ सबसे पहले माउथ में ही जाता है. बकल कैविटी हमने यहाँ पढ़ा था. तो क्या है इसमें, फर्स्ट प्रोसेस हमारा ये है. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, दो तरह. और ये बात तो हम सभी जैसे कि जानते हैं कि दांत दो तरह के होते हैं. एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट टीथ. 12-15 साल से पहले ही दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं. उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. डू यू रिमेंबर अबाउट द फेलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो. आपको याद है कुछ साल पहले आपके दांत टूट गए. द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंटेंसी एंड द आफ्टर ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 years. These are term milk teeth is the second set of the replaced them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life of all of the during old age and due to some dental disease. ये जो आपके दांत होते हैं जो आपको सबसे पहले आते हैं वो आपके दूध के दांत होते हैं, और ये 6 to 8 की एज में टूट जाते हैं. बच्चों के 10-10 साल 12-12 साल में भी टूटते हैं. मेरी सिस्टर के अब टूट रहे हैं. ठीक है. देज आर मिल्क टीथ, वो दूध के दांत होते हैं. सेकंड सेट जो आपका रिप्लेस होता है वो परमानेंट टीथ से होता है. उसकी रिप्लेसमेंट हमेशा पूरी लाइफ टाइम होती है. उसके तक लाइफ टाइम तक एंड तक वो टूटते हैं या जो भी ख़राब हो जाते हैं, डेंटल डिसीज उसमें कॉज हो जाते हैं. थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं दांतों के बारे में. अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. फर्स्ट है हमारा मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर. आगे के जो 4 दांत होते हैं ना जिससे आप खाने को बाइट करते हो वो आपका क्या होता है, इंसीजर. सेकंड है कैनाइन. अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, कुछ हार्ड चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुछ भी हार्ड चीज़ मान लो आप, वो आप किससे खाते हो, कैनाइन से.
नेक्स्ट है प्री मॉलर और मॉलर। जो मॉलर है ये लास्ट वाले दांत है, जो कहते हैं ना अकल की दाढ़, ये वो वाले होते हैं लास्ट वाला। और प्री मॉलर वो होते हैं जिससे हम खाना चबाते भी हैं। प्री मॉलर का वैसे कुछ दांत होते हैं जिनका यूज़ होता नहीं है, बट वो होते हैं पूरे एक सीरीज़ के साथ, और सबका अपना अलग अलग काम होता है। किसी का खाना काटना होता है, किसी का खाना चबाना होता है। द बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन, वी चे द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट इज डाउन मैकेनिकली। जो इंजेशन होता है खाने का, वो चबाना होता है। फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है, वो क्या होता है, चबाना खाने को सिंपल पीसेस में। रोटी तो बड़ी होती है ना, उसको छोटा छोटा करने के लिए इंजेशन होता है। स्मॉल पीसेस, ईच टूथ इज रूटेड इज द सेपरेट स्नेक द गम। हर एक दांत की जो रूट होती है वो सेपरेट होती है। ओवर टीथ वरी इन अपीरियंस इन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर दांत अपने आप में कुछ है और उसकी हर किसी का अपना एक अलग फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उसी के अकॉर्डिंग इनको अपना नाम मिला है। विच आर वन ऑफ द प्रीसिंग and tearing. Also find the one is also one of are used for chewing and grinding. कुछ चबाने के लिए होते हैं, कुछ ग्राइंडिंग के लिए होते हैं। रिकॉर्ड एज एवर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 ये आपको दी है, आपको फिल करनी है, एक्टिविटी दी है। वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को अच्छे से धो, उसके बाद अपने टीथ मिरर में जाके काउंट करो। Use your index finger to feel teeth. How many kinds teeth could you find? Take piece an apple and break bread. And एक आपको एप्पल बाइट करना है, एक आपको ब्रेड ईट करनी है। विच टीथ यू यूज़ योर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन सा दांत आप काट रहे हो और कौन सा आप बाइट कर रहे हो। तो इसका नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में बनाऊंगी। बाय बाय एवरीवन, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।